का मौसम होता है, इस मौसम में खासकर वायरल डिजीज़ जो वायरल टाइप होती हैं बीमारियाँ, ये ज़्यादा होती हैं। और बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, एकदम गर्मी में या धूप में एकदम नहीं निकलना, बच्चों को खासकर ये चीज़ ज़रूरी है। सांप काटने के बाद एकदम घबराना नहीं चाहिए। मैं जैसे बताया कि 90% सांप तो जहरीले होते ही नहीं है, लोग उनके डर से ज़्यादा घबरा जाते हैं। जहरीले होते हैं वो ब्लैक कलर का, एक तो कॉमन क्रेट नाम का एक प्रजाति का सांप है, और दूसरा कोबरा, काफ़ी जहरीला है। और ये सांप ज़्यादातर बेड के अंदर, बिस्तरों के अंदर भी घुस जाता है, घरों के अंदर तो घुस ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, कभी धूप, कभी छांव, तो कभी बारिश, इस बदलते मौसम में किस तरह की बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं और किन बीमारियों से आपको सामना करना पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनसे किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाह हॉस्पिटल के डायरेक्टर MS शाह। उनसे जानेंगे कि किस तरह की बीमारी इस मौसम में देखी जा सकती है और उनसे क्या कुछ बचाव है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से ठीक है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी छाँव, कभी बरसात हो रही है, तो इसमें किस तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं? आमजन उनसे किस तरह से बचेंगे? देखिए, जब ये चेंजिंग वेदर है, जब बदलता मौसम होता है, इस मौसम में खासकर वायरल डिजीज़ जो वायरल टाइप होती हैं बीमारियाँ, ये ज़्यादा होती हैं। मतलब गला ख़राब होना, खांसी, जुकाम, नज़ला और फीवर हो जाना, बुखार हो जाना। इसके साथ साथ क्योंकि बरसात का मौसम है, उसमें पानी थोड़ा बहुत गंदा वगैरह भी हो जाता है। अब फल सब्जियां हैं, उसको लोग अच्छे से धो के नहीं खाते, तो डायरिया, वॉमिटिंग, उल्टी दस्त लगना, टाइफाइड बुखार होना, पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छर बहुत होते हैं, तो मलेरिया, डेंगू, ये सभी प्रकार की बीमारियां आजकल काफ़ी कॉमन होती हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी कोरोना भी चल रहा है, तो इस करके इन बीमारियों की कई बार पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कोरोना से ग्रसित हैं या इन वाकई वायरल फीवर से हैं। तो इसलिए आपको पूरा एहतियात बरतना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इनसे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या कोई इन जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम तरह तरह के मिजाज जो है वो सामने आ रहे हैं मौसम के, तो इसमें कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिससे इंसान को ज़्यादा खतरा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर? जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो बरसात के मौसम में जैसे बाकी वायरल डिजीज बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ऐसे ही कोरोना का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो हमें जो कोरोना से रिलेटेड बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह पे नहीं जाना, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ नहीं जाना, और बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, एकदम गर्मी में या धूप में एकदम नहीं निकलना, बच्चों को खासकर ये चीज़ ज़रूरी है, और इनका ध्यान रखना। अगर फीवर वगैरह हो तो अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर से पहले सलाह करके दवाई लेना। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जैसे मौसम बदल रहा है तो उसमें गले जैसे और जैसे बुखार जैसे लक्षण सामने आए, तो इससे बचाव के लिए कोई आप दर्शकों को बताना चाहें कि ये हिदायत बरतनी चाहिए ताकि इनसे बचाव जो है वो किया जा सके? जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो कभी गर्मी और कभी सर्दी हो जाती है, तो हम अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते। थोड़ी गर्मी हुई तो एकदम ठंडा वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। एकदम ठंडी चीज़ें या मतलब एकदम बाहर की चीज़ें, और ख़ासकर स्ट्रीट फूड जो होते हैं, जो बाहर के आप स्टॉल वगैरह लोगों में लगाए होते हैं, जैसे रेडी वाले हैं, हाँ, तो वो आपने अवॉइड करने हैं। फ्रूट्स वगैरह आजकल खासकर अगर फ्रूट और सब्जी आप लेके आते हो मार्केट से, तो उसको अच्छे से वॉश करो, खुले पानी में वॉश करो, ताकि आप इनके जो पानी वाटर बोर्न डिजीज हम कहते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग हो गया, या बाकी और कई तरह की पेट की बीमारियाँ होगी, इनसे बचाव किया जा सकता है। इसमें अभी इस मौसम में किस तरह के सांप जो है वो सामने आ सकते हैं, किस तरह के सांपों को, उनसे किस तरह से बचा जाए? देखिए, इस बरसात के मौसम के अंदर हर तरह के स्नेक्स जो होते हैं वो इस टाइम बाहर निकलते हैं, वो अपने बिलों में होते हैं, जब पानी उनके अंदर घुसता है तो वो बाहर आते हैं। तो कई बार ये सांप जो हैं अपने घरों में भी घुस जाते हैं, जो खासकर जहाँ पे रहायश हैं, बस्ती हैं, उनके जो बाहर की तरफ रहते हैं लोग, तो उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए। या गांव में जोड़ हैं, जोड़ के किनारे के लोगों के घर होते हैं, तो ये ऐसे इस मौसम में सांप काफ़ी बार आते हैं। और अपने एरिया में जो सांप हैं वो किस प्रजाति के माने, अगर वो मैं वही बता रहा हूँ, इसमें तकरीबन 90% जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। जैसे मतलब इनको रेड स्नेक कहते हैं, तो गांव में पानी के अंदर ये रहते हैं, तो ये मतलब ज़्यादा जहरीले नहीं होते। और दूसरे जो जहरीले होते हैं वो ब्लैक कलर का, एक तो कॉमन क्रेट नाम का एक प्रजाति का सांप है, और दूसरा कोबरा।
कोबरा को तो हम सब लोग पहचान जाते हैं, लोग सभी पहचान जाते हैं कि वो जैसे अपनी भाषा कहते हैं कि नाग कहते हैं उनको। लेकिन जो ये कॉमन क्रेट है, ये डार्क ब्लैक कलर का सांप, बिल्कुल काले रंग का सांप होता है, जिसके अंदर छोटी छोटी कौड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी ना हल्के हल्के से होते हैं। तो वो जहाँ पे ना ये काफ़ी जहरीला है, और ये सांप ज़्यादातर बेड के अंदर, बिस्तरों के अंदर भी घुस जाता है, घरों के अंदर तो घुस ही जाता है। तो ये सांप सबसे ज़्यादा होता है कि पता भी नहीं चलता आदमी को कब काट गया, और उसके बाद आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, मान लो कोई व्यक्ति अगर उनको ये दोनों सांपों से अगर काट लेते हैं, तो वो व्यक्ति कितनी देर तक अस्पताल में पहुंच सके, वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है, या कितनी देर तक उसको इलाज जो है वो देना चाहिए? ऐसा होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सांप जहरीला है या नहीं है। तो जो सांप काटने के बाद जहरीले सांप के काटे के लक्षण होते हैं, उसमें क्या होता है कि शुरू में मरीज को थोड़ा पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। पेट दर्द होएगा, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, घुटन हो जाती है गले के अंदर, आँखें गिर जाती हैं, उसको नज़र नहीं आता, लगता है मेरे को धुंधला नज़र आ रहा है, और वो आस्ता आस्ता अचेत अवस्था तक जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि सांप ने काट लिया, तो इमीडिएटली आप अपने जो नज़दीक के अस्पताल में वहाँ पे जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे चेक कराएं, उससे पता चल जाएगा कि सांप जहरीला है या नहीं है। तो उसको एरिए को जहाँ पे काटा है, उसको अगर सपोज करो पैर पे है, तो उसको टांग को आप बांध सकते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बांधनी होती है, अदरवाइज वो जहर से ही टांग गलनी शुरू हो जाएगी। तो 15-20 मिनट हॉस्पिटल पहुँचने तक उसको बांध कर रखें। तो डॉक्टर साहब, प्राथमिकता अगर किसी व्यक्ति को सांप ने अगर काटा जो जहरीला है, प्राथमिकता के तौर पर उसको क्या इलाज वहाँ दिया जाए? जो आम लोग हों, कुछ ऐसा सुझाव आप दें ताकि मौके पर उस व्यक्ति को प्राथमिकता के फर्स्ट एड दिया जाए और वो उसको हॉस्पिटल तक जो है वो लाया जा सके। सबसे पहले तो सांप काटने के बाद एकदम घबराना नहीं चाहिए। मैं जैसे बताया कि 90% सांप तो जहरीले होते ही नहीं है, लोग उनके डर से ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनसे डर से उनको कई बार कई प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से जिस एरिए पे उसने दंश किया है या काटा है, उसको अच्छे से साफ़ करें और उसके ऊपर उसको कपड़े से बांध दें, और फिर डॉक्टर को दिखा दें उसको ना। तो रिलैक्स रहें, कोई ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं होती। सांप के काटने का चाहे जहरीला भी हो तो पूरा इलाज हो जाता है। क्योंकि अक्सर घबराहट के कारण ज़्यादा लोग ग्रसित हो जाते हैं, उसमें घबराहट के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है कि सांप ने काट लिया। डर ज़्यादा होता है, डर जो है ना, उसको डरना नहीं होता। उसको ऐसी चीज़ नहीं है, सांप ने अगर काट लिया तो उसका पूरे इलाज है। आजकल के टाइम में कुछ ऐसा कभी डेथ नहीं होती, लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी सामने जो है देखा जा रहा है कोरोना को लेकर, कुछ स्टेट्स में इसके वायरस जो है वो देखे भी गए हैं, कुछ जो मरीज़ हैं वो पाए भी गए हैं। तो कैथल को लेकर क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस जो वायरस है उसको लेकर? देखिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे ऑफ क्योर। अगर हम अपना जो कोरोना अप्रूव्ड बिहेवियर है, जो उसके सावधानियाँ हैं, उसको बरतेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि इससे हम लड़ नहीं सकते, ये बीमारी आएगी नहीं। तो हमें वो बिल्कुल अभी 2-4 महीने तक पूरा ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगा के बाहर रखें, अननेसेसरली घरों से बाहर ना जाएं। जहाँ भीड़ भाड़ है, शादी ब्याह हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं, अवॉइड करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मतलब उसको अवॉइड करें। और हैंड वॉश वगैरह है, इनका चीज़ों का ध्यान रखें तो हो जाए। बाकी डरने की बात नहीं, कोरोना वेरिएंट जो अभी आ रहा है वो एट प्रेजेंट इतना सीवियर नहीं है, इतना वो तेज़ी से नहीं आ रहा, फैल रहा है ज़्यादा, लेकिन कोई नुकसान ज़्यादा नहीं कर रहा। तो इस मामले में अभी मतलब हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, अंत में आप स्वास्थ्य को लेकर दर्शकों से कोई अपील आप करना चाहें? देखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो अगर आप अपने आप को बचाव के रखेंगे और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ऐसे उनको पालन करेंगे, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। तो अपना खान पीन का ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर MS शाह, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि बदलते मिजाज को लेकर किस तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई, उनका हमें पालन भी करना है और अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है।